मेरे जो मसाइल वगैरह चल रहे हैं वो तो पॉलिटिकल लोगों के साथ चलते हैं, जिनकी वजह से वो कुछ इंतकामी कार्रवाई और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि वो मेरे हाथों मज़ीद बेइज्जत ना हो या मेरे हाथों उनको मज़ीद ज़वाल की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन सपोर्ट पीटीआई के साथ ही, पीटीआई के साथ है और पीटीआई के साथ रहेगी इंशाल्लाह। आगे अगर आपको एफआईए की तरफ से तलब किया जाता है किसी इदारे की तरफ से, तो उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी जानिब से दरख्वास्त दायर करवाई गई है सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि इनको जान के कुछ खतरात लाक हैं, जिसकी वजह से इनको आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा। हरीम शाह साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आपको किन लोगों की तरफ से जो है वो थ्रेट है और जिस वजह से आपको आज सिंध हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा, क्या बताना चाहेंगे? ठीक है, मेरे जो मसाइल वगैरह चल रहे हैं वो तो पॉलिटिकल लोगों के साथ चलते हैं और ये अभी के नहीं, बहुत पुराने भी हैं कुछ, कि अभी के ये मुझे मसाइल वगैरह नहीं है, बट कुछ पॉलिटिकल इशू और ऐसे लोगों के साथ मेरे कुछ हैं जिनकी वजह से वो कुछ इंतकामी कार्रवाई और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि वो मेरे हाथों मज़ीद बेइज्जत ना हो या मेरे हाथों उनको मज़ीद ज़वाल की तरफ ना जाना पड़े। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। मैम, गुज़िश्ता समात में जिस तरीके से आपकी तरफ से कहा गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको जो है वो ज़मानत लेनी पड़ी थी, 7 दिन की जो है वो ताफ़ुज़ी ज़मानत लेनी पड़ी थी, जो आप लोगों के लिए तमाशाई का रोल अदा कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बताइए, वो कौन लोग हैं? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने ज़मानत ली है। अब वो उसका अभी तक फैसला नहीं आया। अभी 7 डेज़ के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन एफआईए ने मुझे बहुत लाइक नाइसली मेरे साथ बिहेव किया था और एफआईए का जो बिहेवियर था लाइक मेरे लिए बहुत नाइसली था और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बिहेव किया था। उनका कोई हार्श बिहेवियर नहीं था या उन्होंने मुझसे ऐसे कोई भी इस तरह से मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि मेरी इंसल्ट हो। मैं इसमें एफआईए की बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट ली और बहुत नाइसली बिहेव किया मेरे साथ और मेरे केस को वो परस्यू कर रहे हैं। अब उसकी जो भी बाद में पता नहीं क्या वो रिपोर्ट कोर्ट में देते हैं, बट सामने से तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक था उनका बिहेवियर। सियासत के हवाले से बताइएगा मैम। सियासत की जो है वो काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अभी पीटीआई में रहने का इरादा है और किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं, पीटीआई ही को मैंने शुरू से पीटीआई ही के साथ हूँ। एज आ स्टूडेंट मैंने पीटीआई के लिए काम भी किया है और ख़ुद तो मैं सियासत में नहीं आई और आगे मुझे अभी फिल वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकती। जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह वही होगा, लेकिन वक्त से पहले क्या हम ऐसी कोई भी पैशन कोई करें या ऐसा कुछ भी कहें। लेकिन सपोर्ट पीटीआई के साथ ही, पीटीआई के साथ है और पीटीआई के साथ रहेगी इंशाल्लाह और हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस इमरान खान के लिए। आगे अगर आपको एफआईए की तरफ से तलब किया जाता है किसी इदारे की तरफ से, तो उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगी? जी बिल्कुल, मैं कोऑपरेट करूँगी क्योंकि एफआईए ने भी मेरे साथ कोऑपरेट की है और जब एक इदारा मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक इदारा मुझे इतना रिस्पेक्टली मुझसे इन्वेस्टिगेट कर रहे तो मेरा भी हक बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने इदारे को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि जो आपको रिस्पेक्ट देता है तो उसकी रिस्पेक्ट आप पे फ़र्ज़ हो जाती है कि उसकी रिस्पेक्ट करें। तो एफआईए की तरफ से मुझे रिस्पेक्ट मिला तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट ही करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। इनकी तरफ से जिस तरह ये कहा जा रहा था कि जान को कुछ खतरात लाक हैं, जिसकी वजह से आज इन्हें सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा। वक्तन फ़वक्तन इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी हम अपने चैनल न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। कि था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।